मालिक अब इतना खर्चा हो ही गया था तो हनुमान जी को भी ट्रेलर में दिखाई देते। मतलब थोड़ा ऐसे तो क्रिस्टोफर नॉलन सीजीआई और वीएफएक्स के खिलाफ नहीं थे। वो इसका यूज केवल फिल्मों को सहारा देने के लिए नहीं करते थे बल्कि फिल्म की बेहतरी के लिए भी करते थे। आप इंटरस्टेलर का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां साइंटिफिक थ्योरीज को रियल दिखाने के लिए डिजिटल इफेक्ट्स का यूज किया गया था, लेकिन उन्हें रियल सेट्स के साथ ऐसे मिक्स किया गया था कि यह पता लगा पाना मुश्किल था कि कहां से रियल लोकेशन खत्म हुआ और कहां से वीएफएक्स शुरू हुआ है। आज एआई के इस जमाने में भी रियलिटी बेस्ड चीजें खत्म नहीं हुई हैं। आज भी उनमें फर्क महसूस किया जा सकता है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। रामायण का 4 मिनट का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये अत्याधुनिक सिनेमेटिक ट्रेलर आपको पल के झपकाने का भी मौका नहीं देता है। रामायण भले एक प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य है, लेकिन उस समय में घटित सुर, असुर, दैत्य, वानर, पुष्पक विमान आदि को आज के समय में रियल दिखाने के लिए वीएफएक्स का यूज करने में कोई गलत बात नहीं है। बट बुजुर्गों की कहावत है कि आटे पे नमक मिलाने तक सब ठीक रहता है, बट नमक में आटा मिला दिया जाए तो फिर मामला गड़बड़ होने लगता है। बट सिनेमेटिक चश्मे से इस ट्रेलर को देखे तो ये रोंगटे खड़े करने का काम कर रही है। पहले 1 मिनट तक यश को ट्रेलर में जगह देना यह दर्शाता है कि उसका किरदार इस फिल्म में कितना इंपॉर्टेंट है, बल्कि कई मौकों पर लगा जैसे भगवान राम के किरदार से भी अधिक मेहनत रावण के किरदार को लिखने पर किया गया है। रावण के किरदार में यश जबरदस्त लग रहे हैं। उनका ऑरा, उनके एक्शंस, उनके हाव भाव से एक सिनेमेटिक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट जब रामायण को आप पढ़ते हो तो उस किताब वाले रामायण के कंपैरिजन में ये किरदार थोड़ा सा जल्दबाजी वाला फील देगा। बट फिलहाल हम सिर्फ ट्रेलर की बात करते हैं। आई नो कि आप में से बहुत से व्यूअर्स को मेरा ये थोड़ा सा नेगेटिव रुख गुस्सा दिला रहा होगा, बट मैं इसे अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप रामायण की कहानी को बाहुबली से कंपेयर करके नहीं देख सकते हैं कि वहां भी तो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस था, कैरेक्टर्स कई बार ओवर रिएक्ट कर रहे थे। तो यहां भी अगर ऐसा ही है तो क्या हुआ, हमें बाहुबली अच्छी लगी थी तो ये फिल्म भी अच्छी लगनी चाहिए। बट यहां फर्क है। बाहुबली जब फिल्म बन के पर्दे पर आई तब आप और हम उसे देख सके, यानी हमें पहले से कहानी पता नहीं थी, बल्कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो एक मिस्ट्री बन चुकी थी। लेकिन रामायण की कहानी हमें फिल्म रिलीज के पहले से पता है और हम रामायण को टीवी पर भी देख चुके हैं, तो हमारी इमेजिनेशन में भी रामायण ऑलरेडी है। अब रामायण को अगर आपने पढ़ा है और फिर अब रामायण फिल्म देखेंगे तो आपको ये तेज दौड़ती रामायण सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लग सकती है, लेकिन रामायण प्रेमी के तौर पर आई एम नॉट श्योर कैसा असर छोड़ेगी। फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धुरंधर के बाद यही ट्रेलर है जो अगेन इंप्रेसिव लग रहा है। एक ऐसा जबरदस्त सिनेमेटिक एक्सपीरियंस दे रहा है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल लग रहा है। लेकिन रामायण कथा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेलर किसी शॉर्ट स्टोरी वाली दंत कथा सी फील हो रही है। बट क्योंकि ये फिल्म ही है तो इसको फिल्म की तरह से ही रिव्यू किया जाए तो बेहतर होगा। भगवान राम के किरदार में कुछ जगह रणबीर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब दिखे हैं। ट्रेलर में एक डायलॉग है जब रणबीर कहते हैं कि रावण अगर तीनों लोगों का स्वामी है तो तीनों लोगों के सामने ही उसका वध करूंगा, और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। पर्सनली मुझे ये सीन बेहतरीन लगा। रीजन कि एक चैलेंजिंग डायलॉग था जहां भगवान राम एक चैलेंज दे रहे हैं कि मैं उसे तीनों लोगों के सामने ही मारूंगा। अक्सर इस तरह के सीन में एक्टर की आंखों में गुस्सा चढ़ा होता है। कई बार मेकर्स एक्टर्स की आंखें लाल तक कर देते हैं, जो कि दर्शाता है कि वो गुस्से में चैलेंज कर रहा है। लेकिन इस दृश्य में रणबीर की आंखों में आंसू थे, और ये आंसू इसलिए थे कि डायरेक्टर ये दर्शाना चाह रहे होंगे कि इस चैलेंज को देते हुए भगवान राम के मन में रावण नहीं बल्कि सीता माता को वापस पाने की जिद थी, और माता सीता को याद करते हुए ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो आई गेस कि ये एक डीप थॉट रहा होगा। तो अगर जो ढेर सारा सीजीआई और वीएफएक्स के बाद भी अगर फिल्म में कुछ डीप थिंकिंग वाले सीन्स होंगे तो निश्चित तौर पर ये क्रिस्टोफर नॉलन की सोच के अनुसार बनाई गई फिल्म होगी, जहां वीएफएक्स, सीजीआई और रियलिटी सब मिक्स्ड हो, ना कि किसी एक के कंधे पर सवार होकर पूरी फिल्म बना दी जाए। हाँ, सिर्फ ट्रेलर की बात हो रही है तो रणबीर कपूर के किसी भी सीन में उनके चेहरे पर अरुण गोविल की तरह मुस्कान देखने को नहीं मिली है, जिसकी हमें आदत है, और ग्रंथों के हिसाब से भी भगवान राम के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान बनी रहती थी। बट इट्स ओके, मे बी रणबीर के केवल इमोशनल और एंग्री सीन्स को ही ट्रेलर में जगह दिया गया हो, और शायद फिल्म में उनके चेहरे पर वो भगवान राम वाली मुस्कान देखने को मिल जाए। रणबीर के हिंदी डायलॉग्स में क्लैरिटी फील हो रही है। मतलब ऐसे तो वो हिंदी ही बोलते हैं सारी फिल्मों में, बट यहाँ शुद्ध हिंदी में भी उनके डायलॉग्स क्लियर फील हो रहे हैं। माता सीता ये एक ऐसा किरदार था जिसको लेकर दर्शकों के मन में दुविधा थी कि साई पल्लवी इस किरदार में कैसी लगेंगी। ट्रेलर में सीता माता के तौर पर साई पल्लवी ऑफ कोर्स थोड़ी निराश करती है, जिसके अनेकों रीजंस हो सकते हैं। बट अगर स्क्रीन प्रेजेंस की भी बात करें तो भी साई पल्लवी इस किरदार में 19 लगी हैं।
बट अगेन ये सिर्फ ट्रेलर है तो मेरी बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि कई बार 2-4-5 सीन देखने के बाद कैरेक्टर द्वारा निभाए किरदार की परतें खुलती हैं और दर्शक डिसाइड कर पाते हैं कि इस किरदार के साथ जस्टिस हुआ है या नहीं। रवि दुबे के कुछ एक सीन्स देखने को मिलते हैं ट्रेलर में, बट उस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। रकुल प्रीत सिंह एज सुपनखा सरप्राइज करती है। वहीं कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे शिवा चड्डा एज मंदोदरी या विवेक ओबराय की भी झलकियां देखने को मिली हैं, जो ऑफ कोर्स एक्साइट करते हैं। बात करेंगे वीएफएक्स की। ये वो एरिया है जहां आप तभी दर्शकों को सेटिस्फाई कर सकते हो जब सब कुछ वीएफएक्स पर ना टिका हो। रामायण के ट्रेलर में सीजीआई और वीएफएक्स का बहुत बड़े स्तर पर यूज किया गया है। कुछ एक सीन्स तो पूरी तरह से इन्हीं पर डिपेंडेंट दिखे हैं, लेकिन हम ये सोच के उसे पचा सकते हैं कि ये उस समय की कहानी है जब आज की तरह चीजें सामान्य नहीं थी। उस वक्त 40 फुट के दैत्य हुआ करते थे, हवाई जहाज नहीं पुष्पक विमान हुआ करते थे, एक तीर से 7 पेड़ कट जाया करते थे, जटायु भी माता सीता को बचाने के लिए रावण से हवा में भिड़ जाया करता था और रावण भी साधु का रूप धर लिया करता था। तो ऐसी चीजें होती थी, तो उसे आज के समय में वीएफएक्स के माध्यम से ही दिखाया जा सकता है और अच्छा दिखाया है। बट स्टिल दैत्य कई बार दैत्य नहीं मॉन्स्टर्स फील होते हैं और उसके पीछे का लॉजिक समझ आता है कि भाई 4000 करोड़ की लागत है फिल्म की, जो सिर्फ इंडिया से तो नहीं कमाया जा सकता है और वेस्टर्न कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए दैत्यों को मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट किया गया है ताकि वो भी कुछ अपना सा फील कर सके। यश ने रावण के रूप में प्रभाव छोड़ा है। आई होप कि फिल्म में रावण के सिर्फ एक साइड को ना दिखाया जाए बल्कि उसके शिव भक्त वाले पार्ट पर भी फोकस किया जाए। हनुमान जी का ट्रेलर में मिसिंग होना खलता है, क्योंकि रामायण मतलब राम, सीता, रावण और हनुमान, तभी रामायण पूरी होती है। ऐसे में हनुमान जी की एक सिंगल झलक भी ट्रेलर में ना दिखाना शॉकिंग है, बट मे बी इसके पीछे मेकर्स की कोई स्ट्रैटेजी रही हो। बट हनुमान जी को ना दिखाने के पीछे क्या ही स्ट्रैटेजी हो सकती है। और दूसरी बात कि अगर हनुमान जी ट्रेलर में थे ही नहीं तो इससे पहले जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था उसमें सनी देओल को बुलाया ही क्यों था। मतलब उन्हें भी और लगा होगा कि यार इवेंट में बुलाया भी है लेकिन ट्रेलर में एक सीन भी उनका नहीं था। तो इसलिए राजपाल यादव की बात याद आ गई कि मालिक इतना खर्चा कर ही दिया है फिल्म बनाने में, तो हनुमान जी को भी दिखाई देते। वेट कीजिए फिल्म के रिलीज का, तब इस पर और चर्चा की जा सकेगी। हैव अ नाइस डे। बारिश, उफ बारिश।